हमारी इज्जतों के मुहाफिज ही हमारे इज्जतों के दुश्मन बन गए हैं। हमारी इज्जतों को तार तार करने के लिए मैदान में आ गए हैं। मैं बात कर रही हूँ उस यूनिफॉर्म की जो कि पुलिस का यूनिफॉर्म है, जो उनको पहनाया जाता है कि ना सिर्फ वो माशरे में सुधार लाएं, माशरे को महफूज बनाएं, बल्कि हमारी इज्जतों के रखवाले बन जाएं। लेकिन ये हवस का निशाना बना रहे हैं मासूम ख़वातीन को, और खुलेआम सरेआम सड़कों पर। और ये पहला वाक़या नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। शफीकाबाद का इलाका है जहाँ पर ये पुलिस एहलकार जो हैं तैनात थे, मनावा के इलाके में, जो कि लाहौर का एक मज़ाफ़ाती इलाका है। वहाँ पर ये शख्स एक ख़ातून को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाता है, और जब एक शख्स आता है दूर से, वो इसकी वीडियो बनाने की कोशिश करता है। मनावा का इलाका है, अगर आप में से बहुत सारे लोग उस साइड पे निकले हों, गए हों, तो आपको पता होगा कि वो ऐसा इलाका है कि वहाँ पर ना तो स्ट्रीट लाइट्स हैं, ना वहाँ पर ऐसी कोई सहूलियात हैं। खासा वीरान इलाका। और जैसे ही मगरिब होती है, शाम ढलने लगती है, अंधेरा होने लगता है, तो वहाँ की वीरानियाँ जो है मज़ीद बढ़ जाती हैं। रोड के बिल्कुल साइड पर, एक साइड पर जो है ये साहब एक ख़ातून को मुबैना तौर पर अपनी हवस का निशाना बना रहे थे, और बाकायदा तौर पर इन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखा था। पुलिस का यूनिफॉर्म इस शख्स ने पहन रखा था, जिसका नाम तारिक मसीह बताया जाता है। तारिक ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, पीछे उसके शोल्डर पर वो राइफ़ल भी है जिसके साथ उसने उस खातून को या फिर किसी को भी, अगर कोई मुश्किल में है तो उसने उसको मुश्किल से निकालना है और उसके मुहाफ़िज़ होने का सबूत देना है। वो शख्स राइफ़ल पहनी हुई है, शर्ट पहनी हुई है, लेकिन जो नीचे वाले कपड़े हैं वो नहीं थे, बरहना हालत में। और जो खातून है उसके साथ ज़दोकोब किया जा रहा था, उसके साथ दस्त दराज़ी की जा रही थी। और ऐसे में ही एक शख्स आता है जिसका नाम बताया जाता है जी साजिद। वो अपना मोबाइल निकालता है, वो देखता है कि यहाँ पर तो कुछ गलत हरकत हो रही हैं जो कि मुआशरे में नहीं होनी चाहिए, और वो शख्स कर रहा है जिसकी ये जिम्मेदारी है इस तरह की हरकतों को, इस तरह के मामलात को ख़त्म करना या फिर कम करना या फिर उनकी हौसला शिकनी करना। ये यूनिफॉर्म में जो शख्स है ये क्या कर रहा है खातून के साथ? साजिद आता है, साजिद मोबाइल निकालता है, उसको आवाज़ भी देता है कि इस बार तुम्हारा ऐसा नहीं चलेगा। वीडियो बनाने की कोशिश करता है। जैसे वो वीडियो बनाने की कोशिश करता है, पहले तो उसको मना करता है कि वीडियो मत बनाओ, उसके बाद अपना जूता उछाल के मारता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये मेरी वीडियो बना रहा है, मैं तो पुलिस हूँ, मैंने तो यूनिफॉर्म पहना है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे तो कंधे पर राइफ़ल है। वो राइफ़ल जो कि उसने हमारे मुहाफिज के तौर पर उठाई थी, अब उसी राइफ़ल से वो ना सिर्फ हमारी इज्जतें तार तार कर रहा है, बल्कि उसी राइफ़ल से एक आम शहरी की जो है वो उसको गोली भी मार देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी वीडियो बना रहे हो। साजिद नामी शख्स ने वीडियो बनाई, उसने उसको ललकारा, लेकिन वो बाज नहीं आया, और इसी सूरत हाल में उसने गुस्से में आके, तैश में आके अपने कंधे से राइफ़ल उतारी और साजिद को ही गोली मार दी। साजिद अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, उसकी जो है वो उसको फ़र्स्ट एड भी फराहम की गई है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ, ख़ातून कौन थी? वो ख़ातून इंतहाई बुरी हालत में। आप कभी दाता दरबार की तरफ गए हों या फिर आप कभी मुस्लिम टाउन कैनाल की तरफ गए हों, तो वहाँ पर बहुत कुछ ख़वातीन होती हैं जो कि बड़े गंदे से उन्होंने कपड़े पहने होते हैं। वो भिखारी ख़वातीन हो सकती हैं या फिर वो नशे में मुब्तला आदि ख़वातीन हो सकती हैं। इसी तरह की वो भी ख़ातून थी जिसके साथ ये तारिक मसीह नामी शख्स जो है उसको अपनी हवस का निशाना बना रहा था। और इसी सारी सूरत हाल में अब जो पुलिस का किरदार है वो मज़ीद मशकूक होता है। पुलिस के जितने भी बड़े हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस के नाम के साथ जो एक खौफ, एक दहशत, एक धब्बा, एक बदनामी जुड़ चुकी है, उसको साफ़ करना है। पुलिस को माशरे में इस तरह दिखाना है कि पुलिस वाकई हमारी मुहाफिज है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट की ये जो काली भेड़ें हैं ये मुसलसल ऐसे काम कर रही हैं कि ये बाज आने में नहीं आ रही। अच्छा जी, अब होता है मुकदमा दर्ज। जब मुकदमा दर्ज होता है तो एफआईआर पढ़ के भी हैरान रह जाता है इंसान। एक जानिब तो जो डीआईजी साहब हैं उन्होंने नोटिस भी लिया है, उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि पुलिस डिपार्टमेंट में इस तरह की काली भेड़ों का बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। ये लोग पुलिस डिपार्टमेंट पर एक धब्बा है, इनको साफ़ करना है। और दूसरी जानिब जब मुकदमा दर्ज होता है तो मुकदमे में तारिक मसीह का नाम तक नहीं बताया गया। ये भी नहीं बताया गया कि वो पुलिस डिपार्टमेंट का मुलाजिम है, उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, उसने यूनिफॉर्म के साथ जो उसको राइफ़ल एक मुहाफिज के तौर पर थमाई गई थी, उसने उसी के साथ गोली मारी है। ये तमाम चीज़ें मिसिंग हैं। बल्कि एफआईआर में ये लिखा गया है कि एक नामालूम शख्स को देखकर उसने फायर कर दिया। नामालूम के खिलाफ एफआईआर कर दी गई और ये कहा गया है
کہ साजिद नामी शख्स जो है वो वहाँ पर आया, तो उस शख्स ने, यानी पुलिस एहलकार तो बताया ही नहीं ना, उस शख्स ने जी नामालूम को देखकर फायर कर दिया। समझ से बाहर है कि एक जानिब आपने सफाई भी करनी है और दूसरी जानिब आपने इस तरह से सपोर्ट भी करना है। मुअत्तल कर दिया गया है, गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, चंद महीने के बाद, चंद हफ्ते के बाद, या फिर सिर्फ चंद रोज के बाद वो शख्स दोबारा उसी अपनी ड्यूटी पर तैनात होगा, हमारे पैसों से ऐश करेगा, तनख्वाहें लेगा और फिर दोबारा से किसी ना किसी खातून की इज्जत तार तार करने का सोचेगा, फिर किसी को अपनी हवस का निशाना बनाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट, बावर्दी अफसरान, बावर्दी एहलकारों का इस तरह का रवैया ये पहला वाक़या नहीं है। पिछले हफ्ते की बात है, मुल्तान स्टोरी, वो जो एक बुजुर्ग शख्स को गिरेबान से पकड़ा, घसीटा, बाइक से नीचे फेंका, वो शख्स कोई भी था। आपको किसने इख्तियार दिया कि आप किसी के गिरेबान तक पहुंच जाए? और उससे पहले, एक दो हफ्ते पहले की बात है, लाहौर शहर का केनाल रोड का इलाका, सिटी ट्रैफिक पुलिस का एहलकार, उसने भी यही किया। वो जो शख्स गैर कानूनी काम कर रहा था, वो कर रहा था गैर कानूनी काम, सड़क के किनारे वो पेट्रोल की बोतलें बेच रहा था, लेकिन आपको ये इख्तियार किसने दिया कि आप उसको घसीटें, आप उसको ठुड्डे मारें, आप उसको लाते मारें? कौन सा कानून आपको इजाज़त दे रहा है? और फिर पीसीबी में जो वाक़या हुआ, वो भी बावर्दी अफसर है, वो भी बावर्दी एहलकार है पुलिस का, उसने एक शख्स को थप्पड़ मार दिया। क्यों मार दिया भाई? यानी आपने यूनिफॉर्म पहन लिया है तो आप हम सबसे ऊपर हो गए हो। आप जिस मर्जी को नोच घसोट के, जिस मर्जी का आप गिरेबान पकड़ोगे, उसे नीचे फेंकोगे, जिस मर्जी को थप्पड़ लगा दोगे, जिस मर्जी की इज्जत तार तार करके रख दोगे, जिस मर्जी को अपनी हवस का निशाना बनाकर रख दोगे। क्यों है ऐसा? इसलिए है कि सजाएं नहीं मिल रही। जिस तरह से कानून को हरकत में आना चाहिए नहीं आया जा रहा, और सजाएं ना मिलने की वजह से ये इस तरह के वाक़यात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। अब पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस रिफॉर्म्स की बात होती है, पुलिस का यूनिफॉर्म हमने वो ग्रे ब्लैक वाला बदल दिया कि जी ये बहुत सख्त यूनिफॉर्म है, ऑलिव ग्रीन कलर का इनका यूनिफॉर्म कर दिया जाए ताकि ये लोग कुछ बेहतर हो जाए, इनका कुछ सॉफ्ट इमेज हो जाए। ये सॉफ्ट इमेज हुआ है। शदीद तरबियत की ज़रूरत है पुलिस एहलकारों को, बल्कि मेरा ख्याल है सारे डिपार्टमेंट्स को हमें माशरती तौर पर हमारी तरबियत की ज़रूरत है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट जहाँ पर वर्दी का सवाल आता है तो फिर जिम्मेदारी डबल हो जाती। और ये वाक़या बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है एक बार फिर से पुलिस डिपार्टमेंट पर, और साथ ही साथ उन बड़ों की कारकर्दगी पर भी जो कि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि बहुत कुछ बेहतर हो चुका है।